तो भाई बिग बॉस 19 में वक्त हो चुका है वीकेंड के वार एपिसोड का। और इस बार वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान किस किस सदस्य की कौन कौन से मुद्दे पे क्लास लगी है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे मजेदार चीज आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ही सलमान खान इस बार होस्ट नहीं करने वाले। सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जब जब बिग बॉस के शो को रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है तब तब टीआरपी काफी ज्यादा आई है। यानी कि जनता काफी पसंद करती है रोहित शेट्टी की होस्टिंग को। दरअसल फर्क क्या है कि सलमान खान अपने कुछ फेवरेट को जो है कुछ ज्यादा ही फेवर कर देते हैं। मतलब जिनकी जिस मुद्दे पे क्लास लगनी चाहिए उस मुद्दे को दबा दिया जाता है और दूसरे ही मुद्दों को जो है घर के अंदर छेड़ दिया जाता है। लेकिन रोहित शेट्टी ऐसा नहीं करते हैं। रोहित शेट्टी भैया फर्क नहीं करते हैं, सबको एक समान समझते हैं। चाहे फिर वो नेपोटिज्म का मतलब अमाल मलिक ही हो या फिर गौरव खन्ना, सबको बराबर मिलेगा प्रसाद। तो आज के एपिसोड में जो है सबको करारी डांट और फटकार मिलेगी। वैसे तो मैंने सारी अपडेट आपको कल बताई थी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या कुछ खास होगा। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं अमाल मलिक और गौरव खन्ना के फाइट की। कल आपने रात को एपिसोड के बाद में प्रोमो देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि आप जियो हॉटस्टार पर एपिसोड देखने के बाद में सो जाते हो। और प्रोमो जो आया था उसमें गौरव खन्ना और अमाल मलिक का एक बड़ा झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा हैरानी वाली बात तो ये है कि रोहित शेट्टी के सामने हुआ है। अब देखो, अमाल मलिक से सवाल नहीं किया गया था, यहाँ पर गौरव खन्ना को लेकर सवाल किया गया था। रोहित शेट्टी ने जो है गौरव खन्ना से एक सवाल किया था कि एक बात बताइए गौरव, आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। अभी जो हम देख रहे हैं गौरव खन्ना 4-5 हफ्तों से, क्या ये असली गौरव खन्ना है या फिर जो हमने पहले देखा था शुरुआती हफ्तों में वो वाला असली गौरव खन्ना है। तो यहाँ सवाल अगर गौरव खन्ना से पूछा है तो जवाब भी भाई गौरव को ही देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अमाल मलिक बीच में बोलते हैं कि भाई ये 20 सालों से एक्टिंग करते आ रहा है, तो 4 महीने और एक्टिंग नहीं कर सकता क्या, ये एक्टिंग कर रहा है अभी भी। तो रियल पर्सनैलिटी इसकी कुछ नहीं है, सब एक्टिंग कर रहा है, अभी भी अपने उसी में खोया हुआ है कैरेक्टर में। ये सुनकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गौरव खन्ना को भी गुस्सा आ गया। गौरव ने कहा कि भाई ये क्या बोल रहा है तू, कुछ भी बोले जा रहा है, मतलब वो मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे को जवाब देने देना। तो इसके बाद में जो है यहाँ पर गौरव खन्ना बताते हैं कि भाई मैं अपनी जो रियल पर्सनालिटी है वही आपको दिखा रहा हूँ, जैसा मैं हूँ एक्चुअल में। मैंने पहले दिन जिन लोगों के साथ में दोस्ती की थी, मेरे अभी भी वही दोस्त है और अभी भी मैं उसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। मैंने ना तो कभी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से ग्रुप को चेंज किया है, ना अपनी दोस्ती बदली है। जो दोस्त मेरे शुरू में थे आज भी वही मेरे दोस्त हैं। और इसके अलावा मैं पूरी डिग्निटी के साथ में गेम को खेल रहा हूँ। तो ये सुनते ही भैया गौरव खन्ना की बात ये सुनते ही जो है अमाल मलिक को मिर्ची लग गई। अमाल मलिक कहता है कि अरे इनकी डिग्निटी तो दिख गई थी। बोले बोले जब कैप्टनसी से मतलब कैप्टनसी लेके आए थे, इनको कैप्टनसी मिल गई थी, उस टाइम दिख रही थी इनकी कितनी डिग्निटी है। खिड़की से बाहर गिर गई थी उस समय तो डिग्निटी, ऐसे मुंह पे बेशर्मों की तरह बोले हंस कर आ रहे थे बाहर। राशन गंवा दिया, सबको नॉमिनेट कर दिया, फिर भी मुंह पे बिल्कुल भी जो है वो नहीं था इनके पछतावा। तो ये सुनने के बाद में गौरव खन्ना को भी काफी गुस्सा आ गया। गौरव खन्ना कह रहे हैं कि अरे ये लोग लगा रहे हैं मेरे ऊपर आरोप, जो खुल्लम खुल्ला अभी पिछली बार खुद कैप्टन बना है, पूरी तरीके से जो है बायस्ड संचालन हुआ है। और जब हमने इसके ऊपर आरोप लगाया तो भैया यहाँ पे ये कह रहे थे कि दोस्ती मायने रखती है, दोस्ती में सब कुछ जायज है। तो उस समय तो बोले इनकी दोस्ती आड़े आ जाती है और बोले हमारे टाइम पे हम अपने लिए कुछ फैसला नहीं कर सकते, मैंने क्या कैप्टनसी ले ली, इनको तो मिर्ची लग गई। तो गौरव खन्ना कह रहे हैं कि अरे ये दोस्ती यारी की बात तो मत करो, आप लोगों ने भी कुछ नहीं बोला था जब अभिषेक बजाज संचालन कर रहा था, सॉरी, और अशनूर को उसने जिताया था। उस समय आपने भी कहा था कि हमारी दोस्ती है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। उस समय कहाँ चला गया था। वैसे उस समय गौरव खन्ना ने आवाज उठाई थी, आपको पता है, सबके सामने अभिषेक को जो है बोला था कि तू गलत है अभिषेक। और अभिषेक बजाज जो है चढ़ गया था गौरव खन्ना के साथ में लड़ाई करने के लिए, उतावला हो गया था, लेकिन वहां पर भी गौरव ने समझदारी दिखाई थी और अभिषेक बजाज को शांत करवाया था कि भाई शांत हो जा, जो कर दिया सो हो गया, लेकिन अभी उनके सामने फालतू का तमाशा मत कर, दोस्ती है अपनी तो ठीक है। मेरा मेरे को गलत लगा तो मैंने बोल दिया। तो इस तरीके से वहां आवाज उठाई थी, लेकिन ये चीजें जो है घर वालों ने इग्नोर कर दी। तो इस मामले को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है अमाल मलिक ने एक बार फिर से गौरव खन्ना को एक्टिंग वेक्टिंग का, टीवी का करियर का, ये सारी चीजें, नेपोटिज्म वेपोटिज्म सब कुछ बीच में ले आए। तो यहाँ पर जो है इस मुद्दे पर गौरव खन्ना को सपोर्ट मिला है, कहीं ना कहीं गौरव का साथ दिया है और अमाल मलिक की लंका लगाई है। अमाल को कहा कि ये नेपोटिज्म शब्द बीच में मत लेके आ। तो अमाल कह रहा है कि भाई ये होंगे टीवी के स्टार किड, टीवी के मतलब सुपरस्टार, लेकिन यहाँ इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि सब लोग जो है अपनी अपनी इंडस्ट्री के अपने अपने फील्ड से जो है सब सुपरस्टार ही है, अपने आप को ये ज्यादा वो सुपीरियर ना समझे, यहाँ सब एक समान ही है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसको फिलहाल तो जो है रोहित शेट्टी ने रोक दिया, शांत करवाया दोनों को।
लेकिन अब अगर बात करें आगे की, तो भाई अब आते हैं असली मुद्दे पर, अमाल मलिक और शहबाज बदेशा की गंदी वाली फटकार, गंदी वाली क्लास पर। तो इन दोनों ने जो है, जैसे ही गौरव खन्ना कैप्टन बने हैं, तो उस समय तो कुछ भी नहीं बोला। बिग बॉस ने जब घर वालों से सवाल किए कि भाई गौरव ने जो है 30% राशन के साथ और सबके नॉमिनेशन के साथ में कैप्टनसी हासिल की है, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। सबने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर हुई तो भैया यहाँ पर शहबाज के रोने धोने शुरू हो गए, बच्चों की तरह पैर पसारने लग गया, मैं रोने लग गया भयंकर तरीके से। मेरे को कैप्टन से चाहिए, मेरे को कैप्टन से चाहिए, मेरे को तो मौका ही नहीं दिया, मैं दावेदार था, ऐसा ही करना है, मेरे को निकाल दो, बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस ऐसे करते हैं, इसी को ट्रॉफी देनी है तो इसको ट्रॉफी देकर निकालो, हमको क्यों रख रखा है यहाँ पर, मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ अभी निकल जाऊंगा। और इधर अमाल मलिक का अलग ही तांडव चल रहा था, अरे बायस्ड है बिग बॉस गौरव खन्ना को लेकर, अरे हमको अभी गेट खोलो, हम अभी निकल जाएंगे, ये वो, मतलब बहुत कुछ नाटक कर रहे थे बिग बॉस के ऊपर। एक के बाद एक कई घिनौने आरोप लगाए थे, जो कि आपने कल के एपिसोड में देख ही लिए होंगे। और इसी मुद्दे पे जो है फाइनली ये इस हफ्ते का मेन टॉपिक होने वाला है। देखो आपको बता देता हूँ, आज के वीकेंड के वार का जो है मेन मुद्दा यही होगा। यहाँ पर अमाल मलिक को जो है आते ही सबसे पहले कहेंगे कि हम अंधे नहीं हैं, सब दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप लोगों को जब बिग बॉस सपोर्ट करते हैं, आप लोग जब हर चीजें आपके फेवर में जाती है, जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब यहाँ पर गौरव खन्ना के ऊपर बात आ गई, इसने कैप्टनसी क्या ले ली, सबको सुरसुरी लग गई, सबको मिर्ची लग गई। तो इस तरीके से जो है अमाल और शहबाज की गंदी वाली लताड़ लगाई है। और यहाँ पर सबसे पहले आते ही जो है रोहित शेट्टी ने पूछा है कि मृदुल तिवारी कहाँ चला गया। तो सबने कहा कि सर वो तो निकल गया बाहर, उसको तो ऐसे जो है जनता आई थी, 50 लोग आए थे, उन्होंने वोट देकर उसको एविक्ट कर दिया, 4 ही वोट मिले थे उसको। तब गौरव, हाँ सॉरी, रोहित शेट्टी ने जो है घर वालों को कहा कि अच्छा, आपको लगता है, आप में से किसको लगता है कि मृदुल के फैंस जो है, एक अगर बाहर की वोटिंग होती तो मृदुल तिवारी यहाँ से जा सकता था, किस किस को लगता है। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मतलब सबके सब चुप हैं, क्योंकि सबको पता है कि मृदुल तिवारी का जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा था। और इस वजह से जो है सबने बोलती बंद रखी, क्योंकि सबको पता है कि भैया मृदुल जनता की वोटिंग के चलते नहीं जाता। ये तो घर के अंदर मेकर्स की चाल थी जो उसको निकलवा दिया। तो यहाँ पर जो है मृदुल तिवारी का स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहा घर के अंदर कि भाई उस समय आपकी आवाज क्यों निकली, नहीं निकली, सॉरी, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि बिग बॉस ये गलत हो रहा है मृदुल तिवारी के साथ में, उस समय बिग बॉस के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए आप लोगों ने। सब चुप क्यों बैठे थे, सबको खुशी हुई थी कि भाई आपका बहुत बड़ा जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया। उस समय तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं उठाई। गौरव कप्तान क्या बन गया, सबको बोले मिर्च लग गई, सबने बिग बॉस को बायस्ड गिनना शुरू कर दिया। ये क्या नाटक है मतलब आप लोगों के। तो यहाँ अमाल मलिक आपको पता ही है कि चुप नहीं बैठेगा, वो यहाँ पर अपनी कुछ सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन आज रोहित शेट्टी नहीं सुनने वाले। ये सलमान खान तो है नहीं कि भैया अपने लाड लेके सुनेंगे, नहीं सुनने वाले आज अमाल मलिक की कोई भी बात को। और अमाल मलिक को कहेंगे कि हम अंधे नहीं है, हमको सब दिखता है। जब आपके ग्रुप को, आपके दोस्तों को सपोर्ट किया जाता है, तब आपको कोई शिकायत नहीं होती है। आपकी फराना जो है राशन का सेक्रीफाइस करके कैप्टन बन जाती है, बिग बॉस इसको 2-2 हफ्ते तक लगातार कंटिन्यू कैप्टन बना देते हैं, तब आपके में से किसी ने नहीं कहा कि इसको 2 हफ्ते कैप्टन क्यों बनाया। तब किसी ने आपने आरोप नहीं लगाया, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। गौरव खन्ना के साथ में हमेशा आप यही करते हो, 12 हफ्तों से ये बंदा कैप्टन बनना चाह रहा है, और अब इसने अपने लिए डिसीजन क्या ले लिया, सबको सुलग गई, मतलब सबकी मिर्ची लग गई एक तरीके से। तो इस तरीके से जो है फाइनली यहाँ पर शहबाज बदेशा और जो नाटक करे थे ना शहबाज ने, रोने धोने वाले बच्चों की तरह, उसके ऊपर, और अमाल मलिक जो बायस्ड वाले आरोप लगाए थे बिग बॉस के मेकर्स पर, गंदे गंदे गालियां वालियां ये सारी चीजें दी थी, उस मुद्दे पर क्लास लगाई है, जिसके चलते इन दोनों ने जो है, शहबाज ने तो मतलब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कर माफी मांगी है कान पकड़ के। जी दोस्तों, शहबाज के बारे में ये कल अपडेट आई थी, हालांकि कितनी सच्चाई है वो तो आज के एपिसोड में देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शहबाज बदेशा ने जो है माफीनामा किया भैया, माफी मांगी है रोहित शेट्टी से कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, मैं जिस शो में हूँ उसकी मेरे को पूरी कदर है, पूरी रेस्पेक्ट है शो के प्रति, मेरा ऐसा कहने का इंटेंशन नहीं था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर शहबाज ने फाइनली जो है अपनी गलतियों के लिए, अमाल मलिक ने अपनी गलतियों के लिए शो के मेकर्स से जो है माफी मांगी है। फिलहाल अब अगर बात करें कि गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट की तारीफ हुई है, क्यों हुई है तारीफ, तो भाई गौरव खन्ना की तारीफ इसलिए हुई है क्योंकि जिस तरीके से पूरे हफ्ते गौरव खन्ना ने गेम को खेला है, वो वाकई काफी तारीफ के काबिल है। कल के एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि गौरव खन्ना को कैप्टनसी से हटाने के बावजूद उस बंदे ने जो है, जब शहबाज कैप्टन बन गया था, कैप्टनसी छीन ली थी। भाई बाकी कोई दूसरा कंटेस्टेंट होता तो क्या आपको लगता है वो काम वाम करता कोई, या फिर मतलब वो तो बावड़ा ही हो जाता, पूरा पागल ही हो जाता। लेकिन गौरव ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, भाई अपनी कैप्टनसी चली गई तो चली गई, चलो वो कैप्टन बनाए तो उसकी कैप्टनसी में ड्यूटीज वगैरह निभाई है। और इस चीज की वजह से जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिग्निटी मेंटेन करके रखी है गौरव खन्ना ने,
उस वजह से जो है गौरव खन्ना की तारीफ हुई है। सेम यही चीज जो है पिछले हफ्ते हुई थी, फरहाना भट्ट के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था टीवी इंडस्ट्री को लेकर। काफी कुछ कहा था भाई, कहाँ का सुपरस्टार है ये वो। तो उस झगड़े में भी जो है गौरव खन्ना ने कुछ भी शब्द ऐसे नहीं बोले जो कि नेशनल टीवी पे दिखाए ना जा सके। मतलब सारी चीजें जो है मतलब उसने मेंटेन करके रखी, उसने कंट्रोल रखा अपने गुस्से पे, अपने एंगर पर। भले ही एक्सट्रीम लेवल पे गया था वो झगड़ा, गौरव खन्ना पहली बार इतने ज्यादा गुस्सा हुए थे पिछले हफ्ते, लेकिन इसके बावजूद उसने कोई भी जो है ऐसा शब्द नहीं बोला जो कि नेशनल टीवी पर ना दिखाया जा सके। और इस वजह से सलमान खान ने भी तारीफ की कि भाई तुमने, तुम्हारे पेशेंस की तारीफ करता हूँ, बोले मैं तुम्हारी जगह होता, कोई मेरे करियर पे ऐसे सवाल खड़े कर देता तो मेरे को नहीं पता मैं क्या कर देता। और सेम यही चीज जो है इस हफ्ते हुई है, पूरा घर गौरव खन्ना के खिलाफ हो गया, सब लोग चढ़ गए थे गौरव खन्ना पर। उसकी कैप्टनसी छीन ली थी, लेकिन इसके बावजूद गौरव खन्ना भले से गुस्सा हुए थे, लेकिन उसने जो है कुछ भी सीमा नहीं लांगी अपनी, एक तरीके से डिग्निटी मेंटेन करके रखी एक जेंटलमैन की तरह। और इस वजह से गौरव खन्ना की तारीफें काफी ज्यादा हुई है। ऐसा सुनने में आया था कि भाई गौरव खन्ना को काफी अप्रिशिएट किया है। अब बात करते हैं फरहाना भट्ट की क्यों तारीफ हुई है। तो भाई फरहाना भट्ट की तारीफ इस वजह से हुई है क्योंकि फरहाना जिस तरीके से पूरे सीजन के गेम को खेल रही है। देखो इस हफ्ते के लिए तारीफ नहीं हुई है फरहाना भट्ट की, पूरे सीजन जिस तरीके से फरहाना भट्ट ने अपने गेम को खेला है, ना उसको अपनी कोई दोस्ती से मतलब है। कोई भी उसका सच्चा घर के अंदर देखा जाए तो दोस्त नहीं है। हर कोई जो है कभी फरहाना को यूज करता है और कभी फरहाना देखो यूज करती है लोगों को फुटेज के लिए। तो इस तरीके से जो है ना तो उसको अपनी दोस्ती से मतलब ना दुश्मनी से मतलब, अगर घर के अंदर देखा जाए तो फरहाना पहले दिन से जो है किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं रही है। कभी इस ग्रुप में रहती है तो उधर के ग्रुप के मतलब लिए फैसला कर लेती है, मतलब अतरंगी है कुछ। वो किसी के बारे में नहीं सोचती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, खुद का मुद्दा बनाती है। ना किसी दूसरे के मुद्दे में फालतू का कूदती है, खुद के मुद्दे, हर चीज उसकी खुद की होती है एक तरीके से। सोलो जो है वो अपना गेम खेल रही है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। और इसी वजह से जो है रोहित शेट्टी ने कहा कि आपका गेम सबसे बढ़िया है फरहाना भट्ट। आप पहले दिन से सोलो गेम खेल रही हो, बाकी की तरह आप ना तो कोई ग्रुप का हिस्सा हो, ना ही किसी ग्रुप में जो है अपने मुद्दे ढूंढती हो, आप अपना गेम खेल रही हो। और ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर फरहाना भट्ट को एक वार्निंग तक दी है कि भाई देखो, बाकी सब तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे को पर्सनली बोले काफ़ी पसंद है, रोहित शेट्टी बोलेंगे कि मेरे को बाकी सारा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। तुम ये जो झगड़े के दौरान चली जाती हो ना पूरा एकदम अर्थ से फर्श तक, ये करना बंद कर दो, बाकी तुम्हारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके से गौरव खन्ना और आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट, इन दोनों की जमकर तारीफ होने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि तारीफ के कितने पुल बनते हैं। जैसी अपडेट आई वो तो मैंने आपको बता दी। अब अगर बात करें एक और नए मुद्दे पर, कुनिका भट्ट, कुनिका भट्ट नहीं यार, कुनिका सदानंद, कुनिका के मुद्दे पर। तो भाई इस बार कुनिका जी जो है उनकी तगड़ी वाली फटकार लगने वाली है, आखिर किस मुद्दे पर। तो देखो बात ऐसी है कि सलमान खान जब भी आते हैं तो कुनिका सदानंद की इतनी तगड़ी वाली क्लास नहीं लगाते हैं। गलतियां काफी होती है कुनिका जी से, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान जो है वो उनकी उस लेवल पे जाके फटकार नहीं लगाते जैसे उनकी फटकार लगनी चाहिए। क्योंकि कुनिका जो है कभी अपनी बातों को मानती नहीं है। कुनिका जी का ये रहता है कि भाई मैंने जो कह दिया वो सही है, बाकी अगर होस्ट भी कह रहे हैं शो के वो सब कुछ गलत है, वो किसी की भी नहीं सुनती है। फराह खान आई थी तो फराह खान को भी जो है इस तरीके के जवाब दिए थे कि भैया फराह खान को लग रहा है कि मैं कंटेस्टेंट बन गई, तो उन्होंने भी जो है हार मान ली कुनिका जी के सामने। लेकिन अब रोहित शेट्टी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोहित शेट्टी भैया नहीं, मजाक मस्ती नो, मजाक मस्ती फालतू की। तो उन्होंने जो है फाइनली कुनिका जी को जो है आईना दिखाया कि भैया थोड़ा कंट्रोल में। कोनिका जी की गलतियां क्या है इस हफ्ते की मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मृदुल तिवारी की कैप्टनसी में कोनिका जी ने जो है 10% राशन मृदुल ने कटवा दिया था। एक तरीके से राशन वाला टास्क हुआ था, कैप्टनसी नहीं थी, वो राशन का टास्क था अलग से सेपरेटली। तो उस राशन के टास्क में जब मृदुल के पास में फैसले की घड़ी आई तो उसने 10% राशन जो है उसमें कटौती करवा दी थी। और इस फैसले को लेकर एक तो कुनिका जी जो है वो काफी भड़की थी, लेकिन रिसेंटली जो राशन का टास्क हुआ था उसमें कुनिका जी ने अपने 10% राशन को कटवा दिया था सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को जानने के लिए। एक तो ये मुद्दा सुनने में आया है कि इस मुद्दे पे क्लास लगी है कि भाई जब दूसरे करते हैं तो आप उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हो, लेकिन जब आपको पता है कि घर के अंदर 60% ही राशन है, 60%, फिर भी आपने 10% राशन कटवा दिया। फिर भी मतलब आपने बढ़ाने के बजाय जो है उसको घटवा कर अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर देखने जाए, उस समय कहाँ चली गई थी बोले आपकी ये सारी जो समझदारी है वो चीज़ें। इसके अलावा कुनिका ने कल के एपिसोड में जो है मालती चेहर को कुछ गंदा बोल दिया था। तानिया मित्तल ने आकर शिकायत करी थी कि मालती आकर चिपकती है जबरदस्ती मेरे। और इस वजह से जो है कुनिका ने एक, होता है ना लड़कियों लड़कियों का कुछ सिस्टम लेस्बियन वाला, तो इस तरीके से जो है लेस्बियन बोल दिया था इनडायरेक्टली
तो उस वर्ड के लिए जो है कहीं ना कहीं कुनिका जी को थोड़ी सी डांट और फटकार लगने वाली है। हालांकि देखो, जैसी क्लास बाकियों की लगेगी वैसी कुनिका जी की क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी भैया एक ही हफ्ते के लिए आए हैं। ऐसा है नहीं कि वो बार बार आएंगे, तो उन्होंने जो है लाड प्यार में ही समझाया। लेकिन कुनिका जी की फाइनली क्लास लगी है, क्योंकि बाकी सलमान खान वगैरह केवल समझा कर जाते हैं, लेकिन इस बार कुनिका जी को थोड़ी सी डांट और फटकार पड़ी है, ऐसी अपडेट है। अब अगर बात करें मालती चेहर की, तो मालती चेहर की तगड़ी लंका लगी है। मालती की क्लास इस वजह से लगी है क्योंकि जिस तरीके से मालती चेहर ने आने के बाद में फरहाना भट्ट को अपना टारगेट बना रखा है, घर के अंदर कुछ भी हो कुछ ना भी हो, तो उसका एक रहता है खुद का कि हाँ भाई मेरा टारगेट फरहाना है। आते जाते इधर उधर निकलते कुछ भी करते फरहाना फरहाना फरहाना, मतलब उसको टोंट कसती रहती है, एक तरीके से इनडायरेक्टली उसको जो है बहुत ज्यादा प्रोवोक करती है। और इस मुद्दे पे जो है मालती चेहर की फटकार पड़ी है, और कहीं ना कहीं इस मामले में फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है कि भाई फरहाना जो है कभी भी मालती को जाकर आगे से प्रोवोक नहीं करती है, कभी उंगली नहीं करती है, लेकिन ये जाकर जो है जानबूझ के फरहाना को परेशान करती है, उसको प्रोवोक करती है। तो उनसे पूछा जाएगा मालती चेहर से कि भाई तुम्हारा गेम क्या है, फरहाना के अलावा भी कुछ गेम है या नहीं है। हालांकि फरहाना क्या सफाई देगी ये तो देखो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल फरहाना भट्ट नहीं, मालती चेहर की जो है इस मुद्दे पर तगड़ी वाली लंका लगी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, मुझे बताइए। फिलहाल अब अगर बात करें तान्या मित्तल के बारे में, तो भाई वीकेंड का बार एपिसोड हो और घर की बॉस के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तान्या मित्तल को भैया इस बार वीकेंड के बार यानी कि आज के एपिसोड के दौरान जमकर जो है तारीफ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा होगी कि फटकार लगेगी। सलमान खान नहीं है भाई, सलमान खान जो है वो जरूर फटकार लगाते हैं, उसको कभी एक्सपोज करते हैं, कभी किसी कॉमेडियन को बुलाकर उसको रोस्ट करवा दिया जाता है। लेकिन आज के एपिसोड के दौरान तान्या मित्तल की जमकर तारीफें होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तान्या ने जो है अपने गेम में इम्प्रूवमेंट दिखाई है, जिस तरीके से उसने अपने गेम को शांत कर लिया है, लंबी लंबी फेंकना, डीगे हाँकना एक होती है ना कि वो चीजें बंद कर दी है। इसके अलावा अमाल मलिक के साथ भी अब उसका कोई फेक ड्रामा नहीं दिख रहा है घर के अंदर। इसके अलावा जिस तरीके से फरहाना के साथ में वो दोस्तियां निभा रही है, मृदुल के लिए जिस तरीके से वो रोई थी, इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं तानिया मित्तल के गेम की तारीफें हो रही है, और तानिया की काफी तारीफ की। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल तारीफ हुई है, उसके थोड़े मजे भी लिए हैं, एक तरीके से टांग खिंचाई की है काफी ज्यादा, क्योंकि तानिया के किस्से बहुत मशहूर है ना। तो घर के अंदर कोई भी आवे, चाहे दूसरा होस्ट हो या कोई कॉमेडियन हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, मतलब सब जो आते हैं वो तानिया मित्तल की जरूर चर्चा करते हैं। और तानिया मित्तल के साथ भी जो है थोड़ी बहुत मजाक मस्ती हुई है। अब देखो ये सारी चीजें क्यों हुई है, मैं बताता हूँ अंदर की बात। तान्या की तारीफ करने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि इस समय तान्या मित्तल का गेम जो है वो देखा जाए तो पिछली बार जो डांट और फटकार पड़ी थी, जिस तरीके से घर वालों के सामने उसको एक्सपोज कर दिया था, उसके वीडियोस वगैरह दिखाए थे चुगलियां करने के, उसके बाद में तान्या ने जो है ये चुगली वुगली करना ये सब कुछ बंद कर दिया। इस हफ्ते कहाँ कर रही है तान्या चुगलियां। तो यही मामला है कि यहाँ तान्या को थोड़ा सा जो है तारीफ करके वापस थोड़ा ऊपर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डांट दिया यार, वो डिमोटिवेट हो गई, गेम खेलना बंद कर दिया उसने। और तान्या गेम नहीं खेलेगी तो टीआरपी कहाँ से आएगी। तो तान्या को जो है एक बार फिर से चढ़ाया जाएगा चने के झाड़ पे कि भैया आप बहुत बढ़िया गेम खेल रही हो, बहुत अच्छा, इसी तरीके से खेलती रहो, बहुत आगे तक जाओगे, ये वो कर कुरा के तान्या के गेम को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कंटेंट मिल सके। अब मृदुल तिवारी चला गया, अभिषेक बजाज चला गया, सब लोग जाने लग गए, तो भैया कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो यही वजह है कि तान्या मित्तल को जो है थोड़ा सा बूस्ट किया जाएगा, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो है शो में मसाला डाल सके। और इसी वजह से रोहित शेट्टी से तारीफ करवाई है, वरना भैया पहली बार होस्टिंग में आए हुए होस्ट कैसे तारीफ कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि तान्या मित्तल की रील्स देखते रहते हैं। तो बात यह है कि रोहित शेट्टी ने इसी वजह से मेकर्स ने जैसा बोला है वैसा वो करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको होस्टिंग दी गई है तो वो होस्ट ही करेंगे, जो बोला गया है वही कहेंगे। तो कुल मिलाकर तान्या मित्तल की आज के एपिसोड में तारीफ होने वाली है। इसके अलावा अब अगर बात करें इस हफ्ते के सबसे अहम मुद्दे एविक्शन को लेकर, तो देखो डांट और फटकार तो चाहे होस्ट चेंज हो चाहे वही होस्ट रहें, सेम ही चीज होने वाली है, क्योंकि गलतियां करेंगे तो उन गलतियों पर होस्ट का फर्ज बनता है घर वालों की डांट और फटकार लगाने का। लेकिन हम एपिसोड देखते हैं वीकेंड का वार ये जानने के लिए कि भाई किसको निकालेंगे, किसका एविक्शन होगा। तो आज के एपिसोड के दौरान जो है मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते सब लोग नॉमिनेटेड है, वोटिंग लाइंस भी जो है कल से चालू हो चुकी है। लेकिन ट्विस्ट ये आ गया कि भैया यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स ने वोटिंग लाइंस जो है वो 21 नवंबर 21 नवंबर तक चालू कर दी है। इसका मतलब आज के इस एपिसोड के दौरान कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं होगा। मेकर्स ने एक बार फिर से एक बड़ी चाल चली है, अपनी फेवरेट कुनिका जी को, अमाल को, इन सबको जो है एक हफ्ते की और जो है गारंटी दे दी घर के अंदर टिकने की। वरना अगर देखा जाए तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं कुनिका जी के जाने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे थे।
और यही वजह है कि इस बार का एविक्शन जो है मेकर्स ने रोक दिया। अब अगले हफ्ते तक इनको फिर से झेलना पड़ेगा कुनिका जी को, एक बार फिर से जो है हफ्ते भर तांडव मचाएगी कुनिका जी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते जो है फैमिली वीक भी होने वाला है वीकेंड का वार खत्म होने के बाद में। और इसी बीच जो है किसी कंटेस्टेंट को मिडवीक एविक्शन के जरिए निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल ये खबर सुनने में आई थी, मैंने रात को भी इस पे एक वीडियो अलग से बनाया था कि भाई इस हफ्ते जो है हो सकता है कि वीकेंड के वार के बाद में घर वालों को ये स्पेशल पावर मिल जाए कि वो किसी न किसी कंटेस्टेंट को जो है मेजोरिटी के साथ वोट आउट करके घर से बेघर कर सकें। और ऐसे में अगर घर वाले टारगेट करेंगे तो आप बताइए किसको कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है बिग बॉस वाले क्लियरली कहेंगे कि इस बार समझदारी से फैसला लेना, पहले ही प्रनीत मोरे ऐसा फैसला ले चुके हैं जिसके चलते अब मेरे हिसाब से घर वाले दोबारा गलती रिपीट नहीं करेंगे। और घर वालों को कहा जाएगा कि भाई योगदान के आधार पर डिसाइड कीजिए किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। और यहाँ पर जब कंट्रीब्यूशन की बातें आएगी तो कहीं ना कहीं घर वालों की नज़र रहेगी मालती चहर पर, और दूसरी सदस्य है अशनूर कौर पर। तो अशनूर और मालती के खिलाफ जो है ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। इस हफ्ते अशनूर और मालती को निकाला जा सकता है। हालांकि देखो, मालती के जाने से मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई विशेष जो है फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वैसा गेम है ही नहीं, इतना इम्प्रेसिव गेम है ही नहीं कि भैया उसके जाने से गेम में कोई असर दिखेगा। लेकिन अशनूर चली जाती है तो भैया ये तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनफेयर होगा, पहले अभिषेक को और अब अशनूर को निकालने की मेरे हिसाब से ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है मेकर्स की। जिस तरीके से प्रोमो में देखा था आपने भी कल के कि भाई अशनूर की गौरव खन्ना के साथ में दोस्ती तुड़वाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अशनूर को हो सकता है कि थोड़ा वीक किया जाएगा। उसके दिमाग में डाला जाएगा कि भैया जीके के साथ छोड़ दे और उसका गेम वीक पड़ेगा, और उसके बाद में जो है घर वालों की वोटिंग करवा के उसे कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। तो हो सकता है कि इस हफ्ते अशनूर का मिड वीक एविक्शन हो जाए। और जो वीकेंड पे होना है 21 तारीख को, अगले वीकेंड के बाद पर वो एविक्शन तो होगा ही होगा। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप आज के इस धमाकेदार वीकेंड के वार को लेकर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।